साल था 1972। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुराने चेहरों पर ही अपना दांव लगाना चाह रही थी। 1967 में लातूर विधानसभा सीट पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से हारने के बाद कांग्रेस एक वापसी की कोशिश कर रही थी। लातूर को कांग्रेस के सबसे बड़े स्ट्रांग होल्ड में से एक माना जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि वो 2 बार के पूर्व विधायक केशव राव सोनावने पर ही अपना दांव लगाएंगे। लिस्ट फाइनल हुई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेज दी गई। इंदिरा गांधी ने पूर्व विधायक का टिकट काटते हुए एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया। इंदिरा गांधी ने खुद नए उम्मीदवार का टिकट फाइनल किया और उम्मीदवार ने भी निराश न करते हुए जीत कर कांग्रेस को वह सीट वापस दिलाई। उस नवनिर्वाचित विधायक का नाम था शिवराज पाटिल। आज 12 दिसंबर 2025 को शिवराज पाटिल का निधन हो गया। वे 90 साल के थे। शिवराज पाटिल यूं तो कहते रहे कि राजनीति में उनका आना एक्सीडेंटल था, लेकिन जब राजनीति में आए तो इंदिरा गांधी के राइट हैंड बन गए। गृह और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय तो संभाले ही, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को लोगों के लिए एक्सेसिबल करना और उसकी सुरक्षा दुरुस्त करने का क्रेडिट भी उन्हीं को दिया जाता है। जब बतौर गृह मंत्री उनके कार्यकाल में मुंबई हमला हुआ तो नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल के बारे में, जिन्होंने संसद की कार्यवाही को आपके ड्राइंग रूम और बेडरूम तक पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के चिंचोली में हुआ था। वह रहने वाले चाकोर के थे। चिंचोली उनका नानी घर था। शिवराज पाटिल के दादा और पिता चाकोर गांव के प्रधान थे। शिवराज पाटिल की पढ़ाई चाकोर, लातूर, हैदराबाद और मुंबई से हुई। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एलएलबी और मुंबई से एलएलएम किया था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लातूर वापस लौट गए और जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू कर दी। चूंकि लातूर कांग्रेस का गढ़ रहा था और परिवार के सदस्य पहले से भी राजनीति में थे, तो वो भी राजनीति में आ गए और कांग्रेस पार्टी से जुड़ भी गए। मगर उनके पिता उनके राजनीति में आने के सख्त खिलाफ थे और कहते थे कि तुम सीधे साधे हो और तुम्हारे जैसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में काम नहीं कर सकता। कांग्रेस की स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप की इच्छा हुई कि वो नगर पालिका का चुनाव लड़ें। 1967 के नगर पालिका चुनाव में न वो सिर्फ जीत कर आए बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष भी बने। ये वही साल था जब विधानसभा चुनाव में लातूर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार वीआर कालदत्ते से हार गए। मगर 1972 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री केशव राव पर ही भरोसा जताया। लेकिन जब वो लिस्ट इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने लातूर से शिवराज पाटिल का नाम फाइनल कर दिया। शिवराज पाटिल 1972 से लेकर 1980 तक लातूर से विधायक रहे। पहले टर्म में मंत्री बनने के साथ साथ दूसरे टर्म में वो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी रहे। विधायक बनने के साथ ही शिवराज पाटिल का राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1980 के लोकसभा चुनाव में उन्हें लातूर लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। सांसद बनने के साथ ही वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रक्षा राज्य मंत्री भी बने। जब वो केंद्र में आए तो विलासराव देशमुख ने स्टेट की जिम्मेदारी संभाली और लातूर सीट विधानसभा की भी। पाटिल 2004 तक 60 टर्म लातूर से सांसद रहे। इस दौरान वो विदेश व्यापार, टेक्सटाइल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी संभाले। शिवराज पाटिल लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 1991 से लेकर 1996 तक वो लोकसभा के स्पीकर थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने संसद के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे। राज्यसभा टीवी को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जब उन्होंने सीसीटीवी लगवाने का फैसला किया तो उन्हें सांसदों का विरोध भी झेलना पड़ा था। सांसदों का आरोप था कि सरकार उन पर इन कैमरों के जरिए निगरानी रख सकती है। तब मैंने उन्हें कन्विंस किया कि सदन के अंदर तो हम खुली चर्चा करते ही हैं, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, ना कि निगरानी रखने के लिए। अगर सुरक्षा में कभी कोई चूक हुई तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इंटरव्यू में शिवराज पाटिल बताते हैं कि 2001 पार्लियामेंट अटैक के दौरान किसी भी संभावित बड़ी क्षति को रोकने में उन कैमरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि आतंकियों के मूवमेंट को पहले ही ट्रेस कर लिया गया था। शिवराज पाटिल ही वह स्पीकर थे जिन्होंने संसद को जनता के ड्राइंग रूम में पहुंचाया। यह भारत के मीडिया और लोकतंत्र के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। 1994 में दूरदर्शन की सीमित क्षमता के बावजूद उन्होंने सदन की कार्यवाही को लाइव प्रसारित करवाया था। लाइव प्रसारण शुरू करते हुए उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में क्या कर रहे हैं। टीवी प्रसारण से जवाबदेही बढ़ेगी। तब एक सवाल यह भी उठा था कि क्या सदन का हंगामा भी दिखाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पूरा सच दिखाओ।
अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर चुटकी लेते हुए कहा था कि अब संसद में बोलना नहीं बल्कि दिखना भी जरूरी है। तब इस चीज को लेकर चाहे जो विरोध हुआ हो, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो विजनरी जरूर थे, इसलिए आज हम संसद की कार्यवाही अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं। लातूर से 7 बार सांसद रहने के बाद आखिरकार 2004 में उन्हें भाजपा उम्मीदवार पाटिल दिलीप राव के हाथों हार का सामना करना पड़ा, मगर यूपीए 1 में उनका कद बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हार के बावजूद मनमोहन सिंह के कैबिनेट में उन्हें गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी मिली। गृह मंत्री बनने के 2 महीने बाद 5 जुलाई 2004 को वो राज्यसभा सांसद चुने गए। बतौर गृह मंत्री उन्होंने अपने लगभग 4 साल पूरे कर लिए थे, तभी मुंबई अटैक हुआ। शिवराज पाटिल कितने भी दिग्गज और सधे हुए नेता रहे हों, लेकिन उनकी राजनीति को हमेशा बतौर गृह मंत्री उनके कार्यकाल से ही परिभाषित किया जाता है। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में कई जगहों पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इन घटनाओं में 20 लोग मारे गए, मगर उस शाम को टीवी पर वो अलग अलग कपड़ों में दिखे। विपक्ष और आलोचकों ने कहा कि संकट के वक्त भी उनमें गंभीरता नहीं दिखी। तब पाटिल ने कहा था कि नीतियों की आलोचना करो, कपड़ों की नहीं। मगर इसके 3 महीनों बाद मुंबई हमला शिवराज पाटिल के दामन पर एक ऐसा दाग था जिसके बाद वो राजनीति से साइडलाइन होते चले गए। 26 नवंबर 2011 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सहित कई जगहों पर हमले किए, जिसमें 175 लोग मारे गए थे, जिसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उस साल सिर्फ 6 महीनों के भीतर 64 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 215 लोगों की जानें गई थी और लगभग 900 लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले के बाद अमेरिकी दूतावास के लीक हुए कागजात में राजदूत ने पाटिल को बिल्कुल अयोग्य कहा था और लिखा कि उनकी बर्खास्तगी तय थी। इस्तीफे के बाद शिवराज पाटिल साइडलाइन होते चले गए और भारतीय राजनीति में सम्मान के साथ विदाई मतलब राज्यपाल का पद। मुंबई हमलों के लगभग 2 साल बाद 22 जनवरी 2010 को शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल बनाए गए। राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर राज्यपाल रहने के दौरान उन्होंने ओडिसी ऑफ लाइफ नाम से एक बायोग्राफी भी लिखी। इसमें उन्होंने एनडीए के कार्यकाल में हुए IC 814 कांधार हाईजैक और संसद हमले का जिक्र तो किया, लेकिन कहीं भी मुंबई हमले का मेंशन नहीं था, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और जिसके कारण खुद इनकी कुर्सी भी गई थी। 21 जनवरी 2015 तक वो इस पद पर बने रहे और जाहिर सी बात है कि इसके बाद कांग्रेस की सरकार ही नहीं रही तो उनका राजनीतिक संन्यास की औपचारिकता भी पूरी हो गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सीनियर लीडर्स ने पोस्ट करके शोक व्यक्त किया है। हम भी भारत के पूर्व गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आनंद ने। आप देख रहे थे खबर गांव। नमस्कार।